हेलो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक स्केच प्रोग्रामिंग है और यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे बेसिकली कि स्केच में जो प्रोग्राम्स आपके प्रैक्टिकल फाइल से हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमको पता नहीं है कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स आप एक और बता दीजिए, सेंड कर दीजिए। तो सेंड तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वीडियो देख के आपको लिखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल फाइल में आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम रन कैसे होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाने हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्रोग्राम को कवर करने की जो स्क्रैच से रिलेट करते हैं। और 12 प्रोग्राम ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग के हो चुके हैं आपकी फाइल में। हालांकि मैं ये बता चुका हूँ कौन कौन से प्रोग्राम स्केच प्रोग्रामिंग के अंदर है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है। वो वीडियो देखें, समझें, कॉन्सेप्ट को समझें और क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो भी इसमें बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पर मैंने सिंबल लिया यहाँ पर एरो का, क्योंकि ये ड्रॉ करने में आपको आसानी रहेगी जब आप आउटपुट लिखेंगे। यहाँ पर कैट को हटा दिया, यहाँ पर स्प्राइट जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर लिया एरे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, अब ये देखिए आपका स्क्रिप्ट एरिया है, इसके अंदर आपको कमांड्स लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो फ्लैग का सिंबल लेना पड़ेगा हमें रन कराने के लिए। तो वैन फ्लैग क्लिक्ड। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आपका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 13 और स्क्रैच का प्रोग्राम नंबर 1। तो दो पार्ट्स में है सभी प्रोग्राम, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पहले आपको विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक ट्राइंगल बनाना है, उसके बाद आपको कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करके ट्राइंगल बनाना है। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, WAP का मतलब है राइट ए प्रोग्राम। तो राइट ए प्रोग्राम इन स्क्रैच टू ड्रॉ ए ट्राइंगल विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक। तो कंट्रोल ब्लॉक के बिना आपको ट्राइंगल बनाना, फिर कंट्रोल ब्लॉक के साथ बनाना है। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाना हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है और कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ नहीं करना। तो पहले ये क्लियर ले लेते हैं। ये क्लियर क्या काम करेगी, ये क्लियर कर देगा स्क्रीन पर जब भी कुछ होगा। नेक्स्ट पेन डाउन, लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए पेन डाउन कमांड का यूज़ करते हैं। फिर एक लिखते हैं पॉइंटेड डायरेक्शन, सामने देखने के लिए पॉइंटेड डायरेक्शन कमांड का यूज़ करते हैं। पॉइंटेड डायरेक्शन 90 डिग्री, तो एकदम स्ट्रेट शो होगा रिजल्ट डायरेक्शन में, सामने 90 डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद आपको मूव कराना है, तो मूव कमांड कहाँ मिलेगी आपको, मोशन में। मोशन में जाके हमने मूव कमांड को सेलेक्ट किया। ठीक है, इन सबको कनेक्ट कर दीजिए पहले आपस में, इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस में। तो ये हो गया मूव 10 स्टेप्स। और इसके बाद इसको टर्न कराना है। कितना टर्न कराना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो 15 डिग्री दे रखा है, तो हमें ये वैल्यू चेंज करनी है। पहले तो मूव की करते हैं, 100 तो बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगी, 200 लेते हैं। 10 तो बहुत कम है, 200 लेते हैं। और मूव कितना कराना पड़ता है, अभी ये समझने का है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। कभी किसी और आगे के जो प्रोग्राम्स हैं आपके सिलेबस के, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये कन्फर्म है। देखिए यहाँ जो एंगल लेंगे, यहाँ ट्राइंगल में सबसे पहले आप ये देखिए साइड्स कितनी होती हैं, टोटल साइड्स होते हैं 3। तो यहाँ पर हम 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 360 से ही करेंगे। ठीक है, तो 360/3 क्या हो जाएगा, 120। और कैसा कितना रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम लेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल होता है, चूँकि हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको 180 - 60 मीन्स 120 डिग्री एंगल लेना होगा। पर उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इतना करना है, नंबर ऑफ़ साइड पता कीजिए ट्राइंगल के लिए, जैसे नंबर ऑफ़ साइड 3 होती हैं, और उसको डिवाइड कर दीजिए 360 से। तो 360/3 कितना हो जाएगा, 120, वो लिख दीजिए आप। ये लिख दिया 120। यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं। तो हमने लिख दिया 120। ठीक है, 120 लिख देंगे। अभी तो आपने 100 मूव किया स्टेप्स और आपने एंगल चेंज किया, लेकिन आपको ट्राइंगल बनाना है, तो चूंकि इससे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगी तो आपको 3 लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको यही सेम स्टेप्स आपको 3 टाइम्स रिपीट भी करना होगा। कितने टाइम्स रिपीट करना होगा, 3 टाइम्स। तो मूव्स लेते हैं हम पहले, या आप अंदाज़ा लगा देंगे या डिफरेंट डिस्टेंस लेके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर सिंपल लगता है 200 लेते हैं, 200 आई थिंक सही रहेगा।
तो यहाँ मैंने लिया एंगल ले लिया 200, ठीक है। तो मूव्स में स्टेप्स लेंगे 200 या 100 जो भी आपका सही लगता है, और एंगल कितना लेंगे 360/3, 3 से क्यों डिवाइड करेंगे क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया आपको? एंगल और डिस्टेंस दोनों चेंज मत कर दीजिएगा। मूव्स तो कितना भी करा सकते हैं, एंगल आपको 120 लेना है, ठीक है। तो इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अभी यहाँ पर कितना डिस्टेंस लेना है आपको, तो हमने ले लिया यहाँ पर मूव्स कराएंगे 200 और एंगल लेंगे 120। क्लियर? कैसे पता लगा? 360 को किससे डिवाइड करके? 3 से डिवाइड करके। हम ऑपरेटर की हेल्प से ही बना सकते हैं, पर अभी हम करना नहीं चाह रहे, सिंपल लगते हैं। 120 डिग्री एंगल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल लगते हैं इसको, ठीक है। वो भी बताएंगे अभी आगे। तो मूव कराया 200, 100 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और इसी ये दो कमांड कंबाइन कर देंगे तो इसी की कॉपी बना लीजिए। कितनी कॉपी बनाएंगे? 3 कॉपी। क्यों? क्योंकि 3 कॉपी बनाने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हम ट्राइंगल प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो 3 लाइन्स होती हैं ट्राइंगल में। अब इन सभी को लगातार कंबाइन कर दीजिए, रन करा के देखिए ट्राइंगल बना ही नहीं बना। यस, ट्राइंगल बन गया आपका। क्लियर? तो मूव कराया 200, डिस्टेंस कितनी भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, लिखना कैसे ये समझ लीजिए। ये जो प्रोग्राम है, जो आपको प्रोग्राम नंबर 13 है, इसका प्रोग्राम नंबर 1 है, इसके बाद ये जो कोड अभी जो मैंने टाइप किया एज इट इज़ लिखना है। और इसमें आप पेंसिल कलर का यूज़ करके कलर भी कर सकते हैं इसको एज इट इज़, जो भी इसकी शेप है कमांड्स की उसी के साथ ये पूरा इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिख दीजिए। यहाँ लाइनिंग वाला पोर्शन है राइट हैंड साइड पेज पर, ये लिख दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका आउटपुट लिखना है। आउटपुट ब्लैंक साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वहाँ उसका आउटपुट लिखना है, ठीक है। आउटपुट क्या है, स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है आपका आउटपुट। सिंपल बनाने के लिए इसको मैंने कैट का सिंबल को हटा दिया है यहाँ से, कैट की जगह एरो लिया है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको ड्रॉ कर दीजिए अपने कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में, ब्लैंक साइड जहाँ है, लेफ्ट ब्लैंक पेज जहाँ है वहाँ पर, ठीक है। तो ये कोड और आउटपुट दोनों आ जाएगा इसका। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। और देखिए यही कलर कॉम्बिनेशन, यही शेप बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। बिल्कुल जैसा प्रोग्राम लिखा हुआ वैसे ही लिखना है, कलर को भी यूज़ करना है आपको। क्लियर? चलिए इसी प्रोग्राम को देखते हैं कंट्रोल ब्लॉक के साथ कैसे बनाया जाएगा। तो कंट्रोल ब्लॉक के साथ बनाने के लिए क्या काम करें हम इसमें कि ये सब कंट्रोल ब्लॉक की में ये है कि आपको अगर कोई कमांड रिपीट हो रही है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि हमने देखा 3 टाइम्स कमांड रिपीट हो रही थी, 2 कमांड लगातार, तो इस बार हम कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने लिया यहाँ पर रिपीट, ये कंट्रोल ब्लॉक लिया, और चूँकि 3 टाइम्स रिपीट करना है तो 3 लिखेंगे, और इसके अंदर इन दोनों कमांड्स को इंसर्ट कर देंगे। अब ये बन गया प्रोग्राम। ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे तो ये प्रोग्राम बना तो ट्राइंगल का अभी भी, लेकिन अभी क्या है, अभी यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक है, ठीक है। ये देखिए सेम दोबारा एग्जीक्यूट होने पर भी ट्राइंगल बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी कोड, जो भी कोड लिखा है मैंने वो कोड और उसका आउटपुट, इसी तरीके से इसका भी कोड और इसका भी आउटपुट हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर? उसी तरीके से लाइनिंग वाली साइड में आपको कोडिंग लिखनी है इसकी, ये कोडिंग है इसकी, इसको लिखना है इसी तरीके से लिखना है जैसा है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। आप कलर को भी यूज़ करना है, सेम कलर को यूज़ करना है, उसी तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। और फिर उसका आउटपुट जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये एक प्रोग्राम हो गया आपका। तो इस प्रोग्राम में क्या था, ट्राइंगल प्रिंट किया है। अब ये प्रोग्राम अगर आपको समझ में आ गया, आउटपुट है इसका, इसको आपको ड्रॉ करना है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। तो एक तो ट्राइंगल का प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम नंबर 1 था स्क्रैच का, और ओवरऑल अगर देखें तो प्रोग्राम नंबर 13 है। इसको हटा देते हैं यहाँ से अभी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है, तो एक्चुअली में ये प्रोग्राम आपकी कॉपी का प्रोग्राम नंबर 13 है, ठीक है। अब प्रोग्राम नंबर 14 देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 14 कौन सा है? प्रोग्राम नंबर 14 में भी आपको ड्रॉ ही करना है,
लेकिन ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना। इस बार जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। आई थिंक ये अभी क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये मैं आपको इसको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। सिर्फ ये ना हो कि आपने प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर ली और आपको लॉजिक का कुछ पता नहीं है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा। तो अभी ट्राइंगल की जगह क्या प्रिंट करना है, ट्राइंगल की जगह प्रिंट करना है स्क्वायर। क्लियर। और स्क्वायर को भी दोनों तरीके से, विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक और यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक, दोनों तरीके से यूज़ करना है। तो ये है प्रोग्राम नंबर 14। लिखते रहिए, जहाँ आपको ये लगे कि आपको लिखना है वहाँ वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में ऐसे ऐसे लिखते जाइए जैसे आपको करना है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्लियर, समझ में भी आ जाएगा, साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जीक्यूट भी करके देख लेंगे अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर आपके घर पर है तो। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल प्रिंट किया था, अब टास्क तो वही है कि कंट्रोल ब्लॉक को यूज़ करना है या नहीं करना है, लेकिन इस बार फिगर चेंज है, स्क्वायर है इस बार, और करना फिर वही है उसके साथ भी कोड और आउटपुट लिखना ही लिखना है आपको। तो देखिए क्या चेंज करेंगे, ये देखिए पिछली बार हमने ट्राइंगल बनाया था, इस बार हमें ट्राइंगल नहीं बनाना, इस बार हमको स्क्वायर बनाना है। तो पहले तो इसको हटाते हैं रिपीट को, क्योंकि कंट्रोल ब्लॉक के बिना हमको बनाना है, तो इसको हटा देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस उतनी रखते हैं, मूव जितना लिया था, एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल कितना होगा, एंगल होगा 360/4। 4 क्यों होगा, 4 इसलिए होगा क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। तो 360/4 कितना होता है, 90 डिग्री। अब इसकी कॉपी बना दीजिए, कितनी कॉपी, 4 कॉपी बना दीजिए इसकी। राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करते जाइए, कॉपी बन जाएगी इसकी। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लिखने वाला बात मैं अभी बताऊँगा, अभी थोड़ी देर में आपको किस तरीके से लिखना है। आपको इन सबको कनेक्ट कर दीजिए आपस में, ये आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ये लिखना है आपको, एक मिनट, ये लिखना है आपको कॉपी में, ठीक है, कोड वाले पोर्शन में। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखते हैं। चलिए, ये फ्लैग पर क्लिक किया, ये एग्जीक्यूट होगा, स्क्वायर बन गया। तो ये स्क्वायर का प्रोग्राम है विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक। क्लियर, तो ये इसका कोड हो जाएगा जो भी मैंने स्क्रिप्ट एरिया के अंदर लिखा है, उसका आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। क्लियर, तो कहाँ लिखना है, कोड यहीं लिखना है, प्रोग्राम नंबर 14 का कोड लिखना है। अभी मैंने बताया कोड क्या लिखना है आपको, और कोड लिखते समय सेम जैसे है यहाँ पर एज इट इज़ लिखना है आपको, विथ सेम कलर कॉम्बिनेशन। क्लियर है, पेंसिल कलर ले लीजिएगा उसके साथ चाहें तो आप, और यहाँ इसका आउटपुट लिखना है। क्लियर, ठीक। ऐसे ही अगर ये इसका आउटपुट हो जाएगा तो ये आउटपुट लिखना है, ड्रॉ हो जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ नहीं है, और सिंबल भी एरो का है, तो आई थिंक सभी ड्रॉ कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। तो इसका आउटपुट हो जाएगा। तो ये क्या था, अभी स्क्वायर प्रिंट किया हमने, कैसे स्क्वायर प्रिंट किया, विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक। अभी आपको कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करना है, कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करना है आपको। कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करके आपको स्क्वायर बनाना है। तो कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करने का क्या एडवांटेज होता है, कमांड का जो रिपीटिशन है वो नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा अभी 4 टाइम्स कमांड रिपीट हो रही थी, इसको डिलीट कर देंगे और एक कंट्रोल ब्लॉक लेंगे, कौन सा, रिपीट। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है रिपीट की 10 होती है, लेकिन हमें तो 4 टाइम्स चाहिए, तो हम यहाँ 10 को 4 से रिप्लेस कर देंगे, और ये दोनों कमांड जो हमें रिपीट करनी है उनको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और अगेन कंबाइन कर देंगे, फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। ये देखिए, तो ये स्क्वायर बन गया। फिर से सेम प्रोग्राम आउटपुट आएगा, आउटपुट में डिफरेंस नहीं आएगा, कोडिंग में डिफरेंस आएगा। कोडिंग में भी क्या डिफरेंस आएगा, जो कमांड्स रिपीट हो रही थी उन कमांड्स को दोबारा हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम आप यहाँ पर कोड, जो भी कोड अभी आपने लिखा है वो कोड और उसका आउटपुट आप यहाँ लिख दीजिए, बिल्कुल सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ। क्लियर, तो ये आपका हो गया, स्क्वायर हो गया, ये इसका कोड है, ठीक है, और ये इसका आउटपुट है। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये अभी आपको। तो ये स्क्वायर का हो गया अभी आपको।
स्क्वायर के बाद क्या करना है अभी, रेक्टेंगल प्रिंट करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 15, रेक्टेंगल। एक्चुअली स्क्वायर रेक्टेंगल का एक स्पेशल टाइप है जिसमें सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो सबको पता होगा। तो अभी हमें क्या करना है, काम बहुत आसान है। एंगल की जहाँ तक बात है, एंगल तो दोनों में सेम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि साइड्स दोनों में सेम है। तो हमको करना ये होगा इसमें, वेट ए सेकेंड, करना हमें ये, पहले तो रिपीट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। रिपीट को हटाने के बाद चलिए, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती हैं। तो एक कमांड के अंदर तो हम लेंथ 200 लेंगे और दूसरी में हम ब्रेथ लेंगे 100। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज होगी, 200 और 100। अब इसकी कॉपी बनाएंगे एक, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कंबाइन करके हाफ पोर्शन को कवर करती हैं रेक्टेंगल के, तो दोनों हाफ हाफ को मिला दिया जाएगा तो कम्प्लीटली एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन मूव और टर्न का एक बार ना होके मूव और टर्न का 2 बार होगा। मूव 100, 200, टर्न 90, देन मूव 100 और टर्न 90। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती हैं जनरली। ये देखिए बन गया ये आपका, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया। इसमें आप लेंथ को कम और ब्रेथ को ज़्यादा ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपका। तो यहाँ इसका कोड और आउटपुट लिख देंगे अगेन, ठीक है। जो कोड यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये कोड लिख देंगे, फिर इसके बाद इसका आउटपुट लिख देंगे। तो ये तो कोड हो जाएगा इसका, जो आपको कॉपी में लिखना है, क्लियर। और ये आपका यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा जो आपको मेंशन करना है। अब सेम प्रोग्राम को बनाना है कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करके। कैसे बनाएंगे, तो देखिए रिपीट हमने 2 टाइम्स किया था, तो एक बार हटा देंगे उसको, और जो भी कमांड थी उसके लिए रिपीट ब्लॉक यूज़ करेंगे, रिपीट कंट्रोल ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो बड़ा आसान है, कंट्रोल लेंगे हम, रिपीट लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 10 वैल्यू है इसकी, तो 10 ना करके इसमें हम 2 वैल्यू मेंशन करेंगे। तो हमने दिया 2, देन ये हो गया यहाँ पर, ओके। ये देखिए, तो रेक्टेंगल अभी भी बना, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है अभी। तो इसी तरीके से इसका भी कोड लिख देंगे, ठीक है। इसका कोड और आउटपुट लिखेंगे। 50 जितने प्रोग्राम्स हैं अभी आपके, उन सभी के 2 पार्ट्स हैं, एक में कंट्रोल ब्लॉक को यूज़ करके बनाना है, एक में कंट्रोल ब्लॉक को यूज़ किए बगैर आपको बनाना है इसमें। तो ये याद रखिए, विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक, विद यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये इसका भी कोड लिखना है ऐसे ही, और सेम इसका भी आउटपुट लिखना है आपको। तो अभी हमारे 3 प्रोग्राम्स हो गए, कौन कौन से, एक हो गया हमारा ट्राइंगल, दूसरा हो गया हमारा स्क्वायर, थर्ड हो गया हमारा रेक्टेंगल। अभी हमको बनाना है पेंटागन और हेक्सागन। तो 5 प्रोग्राम्स आज हम टोटल डिस्कस करेंगे, और देखते आ रहे हैं आप, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर एक प्रोग्राम आपको समझ में आ गया, फर्स्ट भी ट्राइंगल भी, तो बाकी प्रोग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्राम नंबर 15 का जो बी पार्ट है, उसका भी कोड और आउटपुट हम लिख देंगे, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है सेम लिख देंगे। पेंसिल कलर का यूज़ कर सकते हैं कलर करने के लिए, और सेम जैसा स्क्रीन पर है वैसा ही लिखना है आपको, चेंज नहीं करना कुछ भी उसमें अपनी से। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं। अभी हमें पेंटागन बनाना है, तो चलिए पहले इसको रिमूव करते हैं। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, आपको उसी तरीके से लिखना है, कोड और आउटपुट। लाइनिंग वाली साइड में आपको कोड लिखना है, और ब्लैंक पेज जहाँ है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, उधर आपको आउटपुट लिखना है, क्लियर। अब ये प्रोग्राम नंबर 16 है। क्या है प्रोग्राम नंबर 16? प्रोग्राम नंबर 16 में रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ करना, इसमें ड्रॉ करना है आपको पेंटागन। तो पेंटागन ड्रॉ करना है आपको। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 4 होती हैं रेक्टेंगल में, सॉरी पेंटागन में होती हैं 5। तो रेक्टेंगल से कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ साइड्स का फ़र्क है। ट्राइंगल के लिए 3, रेक्टेंगल के लिए 4, पेंटागन के लिए 5, क्लियर। तो 5 साइड्स हैं पेंटागन के लिए। तो अभी आपको देखिए आइडिया हो गया होगा आप क्या करने जा रहे हैं। 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, क्लियर। क्यों रिपीट करेंगे 5 टाइम्स? पेंटागन है। एंगल कितना लेंगे? 360/5, बड़ा आसान है।
समझना इसको। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हालांकि जो और प्रोग्राम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि आपको, मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी कैलकुलेशन करनी पड़े, आपको सोचना पड़े आपको। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, 360 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, इतना तो आप सबको आता ही होगा, लेकिन वो भी ना करना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्राम में हम चेंज कर देते हैं। हालांकि आप ये सेम कॉन्सेप्ट ऊपर के प्रोग्राम से भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या। तो इसमें भी यही करना पड़ेगा, आपको कोड लिखना पड़ेगा, आउटपुट लिखना पड़ेगा। तो 1 मिनट, हाँ चलिए, ये है आपका प्रोग्राम। इसमें आपको पता है क्या करना है अभी? इसमें आपको करना ये है कि पहले तो चलिए इसको हटाते हैं, सब पिछला प्रोग्राम है ये रेक्टेंगल का। तो इसमें से सिर्फ हमारे मतलब की 2 कमांड से मूव और टर्न, बाकी सब यूजलेस है, तो डिलीट कर देते हैं। कमांड के रिपीटिशन के साथ करेंगे विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक। तो मूव तो 100 ही रखते हैं, और हमने यहाँ लिखा टर्न की जगह कितना लिखना चाहिए, 360/5, जितना भी एंगल आता है वो। लेकिन हम डिवाइड नहीं करना चाह रहे, तो क्या कुछ शॉर्टकट है उसका? आंसर है बिल्कुल शॉर्टकट है उसका। क्या शॉर्टकट है देखिए ज़रा। तो हमने लिया यहाँ पर मूव, एक साइड ले, तो मूव 200 स्टेप, और टर्न कितना लिया हमने? टर्न के लिए देखेंगे हम क्या करेंगे, हमने लिया यहाँ पर, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर, यहाँ ऑपरेटर्स पर, और इसे सेलेक्ट करेंगे, 2 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, बीच में डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो यहाँ 360 हो जाएगा, और स्लैश करके या नंबर ऑफ साइड्स, ये तो कैलकुलेट कर रहे थे, अभी कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, 360/5 डिग्रीज, इतना हो जाएगा। याद रखिएगा जो एंगल है वो, जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसका पेंटागन बनाना है तो 5 टाइम्स रिपीट कर दीजिए इसको, 1 2 3, 2 बार और करेंगे, 4, 1 बार और 5, ठीक है। इनको कनेक्ट कर दीजिए सभी को। चलिए एग्जीक्यूट किया, ये देखिए पेंटागन बन गया आपका, क्लियर। अब इसी को विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप पिछले प्रोग्राम से मेल लगा सकते थे, वहाँ भी आप एंगल ऐसे ही ले सकते थे डिवाइड करके, अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो, ठीक है। 360 लिए, ट्राइंगल के लिए 3 से डिवाइड कीजिए, स्क्वायर के लिए 4 से डिवाइड कीजिए, स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए, और पेंटागन के लिए 5 से डिवाइड होगा। एंगल 360 ही डिवाइड होगा हर बार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक तो ये बन गया रेक्टेंगल, अभी सॉरी पेंटागन बन गया आपका। अभी इसको हमें विदाउट यूजिंग कंट्रोल, अभी हमने बनाया, यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक बनाना है। तो आई थिंक अभी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। ये पेंटागन है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी कमांड्स रिपीट हो रही हैं सबको हटा दीजिए, ये सब रिपीट हो रहा है, हटा दीजिए सबको। ठीक है, और रिपीट की वैल्यू कितनी होगी, 5, क्यों, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। इसको अंदर अंदर पुटअप कर दीजिए, इसके एक मूव एक्स्ट्रा है ऊपर, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए, तो एक मूव एक्स्ट्रा आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं होगी, वो एक बार ओवरराइट हो जाएगा उसके ऊपर। तो वो मूव हटा दीजिएगा प्रोग्राम लिखते समय, पॉइंट इन डायरेक्शन के बाद मूव 200 स्टेप दे रखा है, ठीक है। तो रिपीट कर दिया ये मैंने इसके अंदर, क्लियर हो गया आपको। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपने गलती से रिपीट में 5 की जगह 10 लिख दिया, या किसी भी 5 की जगह 10 लिख दिया, तो उससे जो फिगर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लाइन है, लाइन के ऊपर एक लाइन दूसरी ओवरराइट हो जाएगी, और ओवरराइट होने से फिगर चेंज नहीं होगी, क्लियर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब नहीं है उसका। ये बताएगा कि आपको, ये सिर्फ ये शो करता है कि आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपने कुछ ऐसे ही गैस किया और बना दिया है। तो आप याद रखिएगा कि जब आप
ब्लॉक का यूज़ करके बना रहे हैं प्रोग्राम, तो रिपीटिशन उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही होना चाहिए। गलत है ये अलग बात है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 की जगह 10 है क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है, लेकिन आपको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप सिर्फ उतना ही लिखिएगा। क्लियर? तो चलिए ये इसका हो गया। तो यहाँ कोड और आउटपुट लिख दीजिएगा जैसे है। अभी उसमें मूव एक एक्स्ट्रा आ रहा था, तो जैसे हमने देखा एक्स्ट्रा आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे, तो जो एरो था उसकी पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई आगे, और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिकली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थ्योरी में लिखें तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये पेंटागन हो गया। अब थोड़ा सा हम लास्ट करेंगे हेक्सागन। अभी देखिए हेक्सागन मुझे लगता है कि अब आप सभी ड्रॉ कर लेंगे और शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। साइड्स कितनी होती हैं? 6। एंगल क्या लेना है? 360/6। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, बाकी सभी कमांड्स पहले की तरह रहेंगी, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं समझना है इसमें कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे कुछ भी। चलिए देखते हैं। तो स्क्रैच के अंदर पहले प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं, ब्लॉक्स हटाते हैं। ये है प्रोग्राम नंबर 17 तक हो गए। 2 प्रोग्राम और हैं, टोटल 19 प्रोग्राम है सिलेबस में, तो बाकी ये 2 प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको तो अभी हटा दीजिए फ़िलहाल, ब्लॉक्स को। ठीक है, और इसका कितनी बार कॉपी करेंगे? एंगल चेंज कर दीजिए, 360/6 हो जाएगा। इसकी कॉपी कर दीजिए 6 टाइम्स। 2 3। इसमें याद रखिएगा जो ऊपर मूव लिखा था वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, इससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन फिर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, आप मत लिखिएगा उसको। तो ये सभी एंगल हो गए। तो 6 टाइम्स लिख देंगे। याद रखिएगा मूव टर्न मूव टर्न मूव टर्न, ये पेयर में 6 टाइम्स लिखना है आपको। क्लियर? मूव टर्न इस तरीके से, पहले मूव फिर उसके बाद टर्न, फिर मूव फिर उसके बाद टर्न। कितनी बार? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स क्यों? क्योंकि हेक्सागन बनाने आ रहे हैं हम यहाँ पर विदाउट यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ नहीं करना, इसलिए कमांड का रिपीटिशन होगा ही होगा यहाँ पर। क्लियर है? तो ये मूव टर्न का पहला ब्लॉक बन गया। ठीक है, फर्स्ट पिछली बार एक्स्ट्रा था एक मूव, उसे मत लिखिएगा आप कॉपी में, गलती से हो गया था। लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, सही है, लेकिन उसका कुछ सेंस नहीं है। मूव टर्न कितनी बार? 6 टाइम्स। ये 6 की जगह 7 भी हो जाएगा ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट, थोड़ा साइज़ ज़्यादा है इसका, तो अभी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम यहाँ पर स्टेप्स को चेंज करते हैं। टोटल काउंट कर लीजिए कितने टाइम हो रहा है वो, 6 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देते हैं हम 200 की जगह 100 लिखते हैं यहाँ पर। 100 ओके, अगेन 100। जितनी बार लिखेंगे 100 ही लिखेंगे। अब देखिए पहली बार पहले लिख लेते फिर कॉपी करते तो आसान रहता, नहीं तो अब सब में चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए नीचे वाला अभी भी 200 है, तो थोड़ा सा आगे दिखा रहा है उसको। लास्ट वाली जो कमांड है उसमें भी 100 ही लिखना पड़ेगा आपको, तभी वो सही होगा, अदरवाइज़ इसी तरीके से शो करेगा वो। क्लियर? लास्ट वाला मूव कितना है? अभी भी 200। तो ये भी एक बात है इसके अंदर कि जितने भी मूव हैं सभी इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, अगर अनइक्वल है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लीजिए आप, कितने नंबर ऑफ टाइम्स काउंट हो रहे हैं पहली मूव, और टोटल नंबर ऑफ मूव्स जितने स्टेप हैं वो सब में सेम होने चाहिए। सेम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए यहाँ 200 है, कितना होना चाहिए? यहाँ 100 होना चाहिए था। उसी की वजह से ये आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्लियर है? इस एरो को कहीं भी ड्रॉ कर देंगे, पुट कर देंगे, जहाँ भी ड्रॉप करेंगे एरो को वहीं से ये क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। चलिए दोबारा से बनाते हैं। 2 हो गया,
ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, करेंगे, ये रन किया हमने, वही बना रहा है क्योंकि लास्ट में अभी भी 200 है, तो उसको रिमूव करना जब तक नहीं होगा तब तक वो उसी तरीके से शो करेगा। तो यहाँ 100 करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो स्टेप्स हैं वो सेम होने चाहिए। ये देखिए, अब दोबारा करते हैं तो अभी हो जाएगा ये देखिए, क्लियर। और अगर एक बार और ज़्यादा लिख दिए तो गलती कुछ नहीं होगी, बस वो रिपीट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने बताया आपको कि ये प्रॉब्लम आती है और इस तरीके से हो सकता है। तो ये प्रोग्राम बन गया आपका किसका, हेक्सागन का। तो इसको लिख लीजिए आप यहाँ कोड में, और आउटपुट में, कोड में जो इसका अभी कोड लिखा है मैंने वो लिख लीजिए, और यहाँ आउटपुट में वीडियो को जहाँ कहीं भी मैंने कोड लिखने के लिए बोला है वहाँ पॉज करके पहले उसे लिख लीजिए, तब उसको प्ले कीजिए। याद रखिए थ्रू आउट द वीडियो आपको यही करना है। ये मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था और अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कोड, और अब हम बनाएंगे इसको यूजिंग कंट्रोल ब्लॉक। तो कंट्रोल ब्लॉक का जब यूज़ करेंगे तो जो रिपीटिशन था वो नहीं होना चाहिए कमांड्स का, तो वही हम करेंगे भी। एक बार ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और सिर्फ हम एक रिपीट कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करके उसको आसानी से बना देंगे। इसको हटा देते हैं। ठीक है, और रिपीट कंट्रोल ब्लॉक लिया हमने यहाँ से, इसके अंदर हमने कमांड्स को लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने 6 लिखेंगे क्योंकि हेक्सागन बनाने आ रहे हैं। ये देखिए, रन करा दिया, सेम। ओके, तो ये इसका कोड हो गया, ये इसका आउटपुट हो गया। यहाँ आप कोड और आउटपुट लिख दीजिएगा। तो ये प्रोग्राम थे, आई थिंक अभी आपको सब समझ में आ गया होगा, तो आप लिख दीजिएगा। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है वो भी मैंने बताई है, जो कैसे लिखना है वो भी बता दिया है। आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा, तो आप अपनी सभी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।